नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। आज की जो थंबनेल है उससे देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, बहुत ही सिंपल है। काफी सारे कमेंट्स मेरे पास में है जो ये जानना चाहते हैं कि DVR की जो टेक्नोलॉजी है और जो NVR की टेक्नोलॉजी है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों चीजें आ रही हैं तो हमें कौन सी यूज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कौन सी अच्छी है, सो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हमारे पास में। तो बिना वक्त गवाए आज का ये जो वीडियो है वो शुरू करते हैं और उसके अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि DVR में क्या क्या आता है, NVR में क्या क्या आता है, आपको कब और कैसे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए। तो अगर आपने अभी अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे इन वीडियोस को आपके यार दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए ताकि उनका भी नॉलेज इस सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं DVR की टेक्नोलॉजी के बारे में कि DVR क्या है। तो DVR जो है वो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम, जिसका अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है। ये जो सिस्टम है इसके अंदर एनालॉग कैमरास जो काफी पहले आते थे, इसके बाद में धीरे धीरे उसके अंदर टीवी लाइंस बढ़ने लगे, जैसे कि पहले 420 टीवी लाइन, 480, 500, 550, 600, 700 टीवी लाइंस में कैमरास आते थे। जब वो हमारी जो CRT मॉनिटर है वो जो चलता था उस टाइप से। इसके बाद में फिर पिक्सल्स आना शुरू हुए। तो जैसे ही 720 पिक्सल मतलब कि 1 मेगापिक्सल, तो जैसे ही 1 मेगापिक्सल शुरू हुआ तो फिर HD टेक्नोलॉजी आ गई। तो HD CVI, HD TVI, AHD टेक्नोलॉजी भी इस DVR सिस्टम के ऊपर काम करने लगी। अब ये जो DVR होता है तो ये DVR रिकॉर्डिंग करने का काम करता है, प्लस इसके अंदर एक हार्ड ड्राइव होती है। आप जितने भी कैमरा इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 4 कैमरे लगाए, 8 कैमरे लगाए या 16 कैमरे लगाए, तो इस तरह से इसके अंदर चैनल्स आते हैं। यानी कि आप 4 कैमरे का अगर DVR लेते हैं तो आप मैक्सिमम इसमें 4 कैमरा लगा सकते हैं। फिर 8, 16, 32 और 64 का मैंने कभी आज तक लगाया नहीं है तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। 32 चैनल इज वेरी कॉमन। तो जहां पर भी हम कैमरास इंस्टॉल करते हैं, समझ लीजिए कि एक फैक्ट्री है, एक सोसाइटी है या फिर आपका ऑफिस है, अगर आपने 16 कैमरास लगाए हैं अलग अलग लोकेशन पर, तो 16 कैमरास से लेकर एक कोएक्सियल केबल होता है जिसको हम 3+1, 2+1, 4+1 केबल भी बोलते हैं। अब ये जो केबल होता है उस कैमरा से DVR तक, जहां पर भी आप DVR लगा रहे हो, जिसके पास में आप डिस्प्ले रखने वाले हो, तो वहां तक आप केबल को लेके आते हो। अगर आपने 16 कैमरे लगाए हैं तो 16 कैमरे के जो केबल हैं वो उस DVR तक आते हैं। फिर वहां पर एक पावर सप्लाई लगती है, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हो कि एक पावर सप्लाई लगी। वो पावर सप्लाई भी 4 कैमरा की, 8 कैमरा की, 16 कैमरा की अलग अलग एम्पियर्स में आती है और उसके साथ में वो सिस्टम के साथ में लग गई। फिर सिस्टम के साथ में 2 चीजें लगती हैं। एक आपका डायरेक्टली डिस्प्ले लगता है जिसके अंदर आप सब कैमरास व्यू करते हैं और उसके साथ में एक LAN पोर्ट भी दिया होता है जहां से आप आउटपुट देखते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर या फिर आपके मोबाइल के डिस्प्ले पर। इंटरनेट के थ्रू भी देख सकते हैं इसके अंदर कि आप कहीं पर भी रिमोट लोकेशन पर हो तो आप देख सकते हैं। ये जो सिस्टम है बहुत ही कॉमन और बेसिक सिस्टम है। इसके अंदर 1 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 3 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल तक के कैमरास आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, DVR लगाने के लिए ये बहुत ही इकोनॉमिकल सॉल्यूशन है, यानी कि काफी सस्ता होता है। आप आपके बजट के अकॉर्डिंग इसको प्लान कर सकते हैं और आप लगा सकते हैं। तो ज्यादातर अगर देखा जाए जितने भी छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, रेसिडेंशियल सोसाइटीज हैं और बहुत सारी चीजें जहां पर जिनके पास में मनी कम होती है लेकिन उनको सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, तो वो इस टाइप के सिस्टम में जाते हैं। इस सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी बात तो होगी इकोनॉमिकल है, इजी टू हैंडल है, इजी टू यूज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नॉर्मल वायरमैन भी है तो इस टाइप के सिस्टम को इंस्टॉल किया जा सकता है। बस इसके अंदर एक खामी क्या है कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं एज तो मेंटेनेंस इसके अंदर ज्यादा आता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा अगर लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर कैमरा है तो वेव्स आती हैं, ब्लरनेस होती है। इसके अंदर BNC कनेक्टर्स लगते हैं जो कि कैमरा को DVR के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो वहां पर कई बार प्रॉब्लम्स होती है तो मेंटेनेंस बढ़ता है, तो उसमें ब्लर आ रहा है, लाइन आ रहे हैं, कुछ और चीजें हो रही है, तो थोड़ा मेंटेनेंस इसमें लग जाता है। तो ये था कंप्लीटली DVR से रिलेटेड सॉल्यूशन। अगर मैं इसके अंदर समराइज करूं, अगर आप
थोड़ा लो बजट के अंदर सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप डीवीआर में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आपको सिर्फ एज अ टेम्पररी आपको एक सिस्टम लगाना है तो भी आप इसके अंदर जा सकते हैं। अगर आप छोटा सिस्टम लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली आईपी में मत जाइए, इसमें आपका काम हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, ओवरऑल अच्छा सिस्टम है, अभी भी यही चल रहा है, पूरा तो मैं बोलूंगा ही नहीं इसके अंदर। अब बात करते हैं एनवीआर के बारे में। एनवीआर क्या है? एनवीआर का मीनिंग हो गया नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम। जो भी चीज नेटवर्क में है उसको आप एनवीआर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेटवर्क मतलब आपके कैमरास, आईपी कैमरास। आईपी कैमरा मतलब जो नेटवर्क कैमरास हो गए। ये जो कैमरास होते हैं वो हाई रेजोल्यूशन कैमरास होते हैं, इसको हम इंटरनेट के थ्रू जोड़ सकते हैं। एक और सवाल मेरे पास में आता है कि क्या आईपी कैमरा के लिए इंटरनेट होना जरूरी है? तो मेरा जवाब यही है कि बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ नेटवर्क, लोकल नेटवर्क में भी कनेक्ट होता है, यानी इसके अंदर कैट 6 केबल रहता है। अब चलिए बात करते हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर क्या होता है। इसमें एक एनवीआर होता है। एनवीआर के अंदर एक हार्ड ड्राइव लगती है, सेम एज इट इज। इसके अंदर जो कैमरास अटैच होते हैं वो आईपी कैमरा, जैसा कि मैंने बताया नेटवर्क कैमरास अटैच होते हैं। इसके अंदर भी सेम एज इट इज 4 चैनल, 8 चैनल, 16 चैनल, 32 चैनल तक के एनवीआर आते हैं। हार्डवेयर 64 भी आता है, मैंने उसको यूज नहीं किया है तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। 32 चैनल तक के एनवीआर हमने यूज किया है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो कैमरास हैं। तो कैमरा जो है वो काफी डिफरेंट लेवल के आते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं। डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल का कैमरा चाहिए, आपकी प्रॉब्लम क्या है, साइट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग कैमरास होते हैं। ये जो कैमरास होते हैं नेटवर्क कैमरास मतलब आईपी कैमरा, एचडी कैमरा की तुलना में करीबन 2 से 3 गुना ज्यादा महंगे होते हैं। ठीक है, लेकिन वो 2 से 3 गुना ज्यादा महंगा होने के बावजूद भी इसके अंदर क्लैरिटी अच्छी होती है। मतलब अगर आप एचडी के अंदर एक 2 मेगापिक्सल लगा रहे हैं और आईपी के अंदर आप एक 2 मेगापिक्सल लगा रहे हैं तो उन दोनों में भी डिफरेंस है करीबन 20 to 30% का। साथ ही साथ मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूंगा तो एचडी सीवीआई एनालॉग जो सिस्टम है उसकी जो लाइफ होती है वो करीबन 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में होती है। मतलब 2 साल के बाद में उसके कलर्स, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, ओवरऑल जो पिक्चर की क्वालिटी होती है वो डाउन होती जाती है, क्योंकि जो सिस्टम है वो 24/7 चलता है। उसकी तुलना में आईपी कैमरा की अगर बात करेंगे तो इनकी लाइफ करीबन 10 साल तक की आराम से हो जाती है। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर 10-11 साल से हूं तो इस 10-11 साल के अंदर मैंने देखा है कि नेटवर्क कैमरास के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब वो एज इट इज क्लैरिटी, जैसे मैंने 8 साल पहले लगाया था आज भी क्लैरिटी वैसी है। तो इस टाइप की कैमरास के अंदर होती है। तो अब बात करते हैं सिस्टम लगता कैसे है। तो एनवीआर है। अब जहां पर भी आईपी कैमरा आप प्लांट कर रहे हो तो यहां पर सबसे मेन डिफरेंस ये है कि आप वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो और वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हो। तो एनवीआर के अंदर आप वायरलेस कैमरा और वायर्ड कैमरा दोनों अटैच कर सकते हो। दूसरी इसके अंदर जो खूबी है वो ये है कि आपने जहां पर भी कैमरे को प्लांट किया है वो उस कैमरे से लेकर आपको एनवीआर तक केबल खींचना कोई जरूरी नहीं है। इसमें बीच में नेटवर्क स्विच लगाए जाते हैं। नेटवर्क स्विच से समझ लीजिए कि आपने यहां से आपकी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री की जो लोकेशन है वहां से करीबन 200 मीटर की दूरी पर आपने 4 कैमरा प्लांट किए हैं। उन चारों कैमरे के 200-200 मीटर के केबल आप एनवीआर तक लेके आओ। डीवीआर अगर होता तो वैसा करना पड़ता, लेकिन एनवीआर में आप बीच में एक जंक्शन बना के स्विच लगा सकते हो। उस स्विच में वो चारों केबल प्लग इन हो जाते हैं और वहां से एक ही नेटवर्क केबल आपके एनवीआर तक आता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो जब भी बड़े नेटवर्क की हम बात करें जहां पर आपकी कैमरा की क्वांटिटी ज्यादा है, कोई मॉल है, कोई बड़ी रेसिडेंशियल सोसाइटी है, कोई बड़ी फैक्ट्रीज है, तो वहां पर इस तरह के सॉल्यूशंस दिए जाते हैं जहां पर आप 200, 300, 400, 500 और इवन आजकल तो जो स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हजारों की तादाद में जो कैमराज लगते हैं वो सब कुछ नेटवर्क की बदौलत लगते हैं और सब आईपी कैमराज होते हैं। ये जो नेटवर्क कैमराज होते हैं उसके अंदर ऑब्वियसली क्लियरिटी और ड्यूरेबिलिटी की तो मैंने बात आपके सामने कर ही ली है कि इसमें ज्यादा होती है, लेकिन ये जो सिस्टम होता है वो थोड़ा महंगा होता है। थोड़ा मतलब अप्रोक्सीमेट आप समझ के चल सकते हैं कि 50 to 100% भी आपको महंगा पड़ सकता है। अगर बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो वहां पर तो ऑब्वियसली आपको नेटवर्क कैमरा के साथ में ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एचडी और आईपी को कंपेयर करेंगे बड़े प्रोजेक्ट में तो एचडी के अंदर बहुत ज्यादा मगजमारी होगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा और केबल की जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा चली जाएगी। यहां पर अगर बड़ा प्रोजेक्ट है आईपी के अंदर
तो यहाँ पर आप केबल की कॉस्टिंग अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपकी काफी सारी बच जाएगी और मेंटेनेंस फ्री प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब आपके अंदर सवाल आ रहा होगा अगेन कि कौन सा सिस्टम आपको लगाना चाहिए, डीवीआर में जाए या फिर एनवीआर में जाए। तो ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर बजट। आपका बजट कितना है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि नहीं मुझे तो आईपी में जाना है, जैसे अगर आपको आईफोन लेना है तो देखिए बात तो एंड्रॉइड फोन से भी होती है, नॉर्मल 10,000 5,000 वाले फोन से भी होती है, और वही बात आपकी आईफोन से भी होती है। लेकिन वो आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे क्वालिटी चाहिए तो आप आईफोन ही लेंगे, आपका बजट है। और जिसके पास में इतना बजट नहीं है, जो बोलता है कि ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नॉर्मल फोन से भी अपना काम चला सकता हूं, तो गो विद दैट। दोनों चीजें आपके सामने हैं, आपको कौन सा लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर बड़े प्रोजेक्ट की बात करें और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी, क्लियरिटी की, क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, गो विद द आईपी सिस्टम। और अगर आप नॉर्मल हैं, आपको सिर्फ कैमरा लगाना है, तो आप एचडी के साथ में भी जा सकते हैं। काफी अच्छी टेक्नोलॉजीज अभी एचडी में भी आ रही है, कोई इशू नहीं है। तो ये था आज का मेरा जो वीडियो, डीवीआर की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, एनवीआर की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं समझाने में मेरा ये वीडियो हेल्प करेगा, आपका जो डिसीजन है वो लेने में मेरा ये वीडियो हेल्प करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। और अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम के अंदर मैं बहुत ही अलग अलग डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ में आप ये वीडियो शेयर करना चाहें जो करीबन कंफ्यूज हैं कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी लें, तो उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। धन्यवाद। जय हिंद।